हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड। जितने भी लोग बीपीएससी या अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो आजकल क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पूछता है। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आपका डेली चैप्टर वाइज साइंस का, आर्ट्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन 9, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, यानी कि साइंस का, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो देखिए दिया हुआ है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं नज़र आती है, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया। यानी कि जो भी वस्तु बना हुआ रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? पदार्थ नाम दिया किसने? वैज्ञानिक ने। फिर कह रहा कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पौधे की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। यानी कि जितना भी हम लोग आसपास में देखते हैं दोस्तों, तो वो सब क्या है? आपका पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक बूंद, चलिए आगे इसके बाद बढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका दिया हुआ है, चलिए देखिए आगे बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, उसे पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है, उसे आयतन कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के मूल 5 मूल तत्वों का वर्गीकृत किया, जिसमें पंच तत्व है कहा जाता है। ये पंच तत्व है आपका जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। उसके अनुसार इन्हें पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती है, जैसे चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। इस समय यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ के इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिकी गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञात अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके आगे के अध्याय में पढ़ेंगे? अब चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप। देखिए कह रहा है पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में कि पदार्थ कैसा होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना है कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत या कणों के बने होते हैं। तो चलिए कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों ये आपका दिया हुआ है। देखिए क्रियाकलाप यानी कि प्रयोग करना है कि कैसे क्या होता है उसके बारे में दोस्तों। ठीक है, यानी कि 100 ml का एक बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा के कांच के छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान से देखें। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ? यानी कि आपको बताना है कि जो नमक या शर्करा यानी कि चीनी था उसका क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव हुआ? तो आप लोग घर पे इसको एक बार करके देखिएगा कि क्या होता है। इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों के बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरी तरह से घुल गई है, जैसा कि आपने चित्र 1.1 में देखा गया है। 1.1 चित्र, यहाँ पे तो चित्र दिया हुआ ही नहीं है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे आपका चित्र दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका जल है और इसमें नमक मिलाया हुआ है, फिर उसको क्या किया गया है? मिलाया गया है। ठीक है, इसमें नमक और जल घुल गया है, तो लाख गुना आवर्धित किया गया जल का कण है। ठीक है, हिलाने पर, और ये नमक और जल, तो क्या
क्या यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.2 में पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो कण होता है कितना छोटा छोटा पार्टिकल का बना होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। ठीक है, तो आप लोग घर में करके देखेगा। इस घोल में लगभग 110 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपयुक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें, यानी कि हिला हिला कर क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, क्या जल अब भी रंगीन होगा उसके बारे में बताना है। देखिए ये आपका चित्र है। पहले क्या था, इसमें ये था, फिर 10 ml निकाले, फिर इसमें 10 ml पानी डाले, फिर 10 ml निकाले, फिर 10 ml पानी डाले। तो देखिए धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। चलिए 1.2 चित्र के अनुसार अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, परंतु बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी अब पानी रंगीन नज़र आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों को विभाजित होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या पढ़ने वाला है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, इसीलिए जब हम लोग किसी चीज़ को घोलते हैं तो घुल जाता है। अगर वो रिक्त स्थान नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो वो क्या होगा, नहीं घुलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप में पानी में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो वे एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है, और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 में दिया गया है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। उसकी सुगंध लेने के लिए आप कितने समीप जाना पड़ेगा। अगर आप अगरबत्ती जला दे क्या होता है, क्या दूर से ही उसका सुगंध मिलने लगती है। अपने प्रेक्षण पर नोट कर लिए, आपके लिए है फ्रेंड्स, आप लोग को कमेंट्स करना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 गिलास को बीकर लें। पहले बीकर को एक सिरे पर सावधानी से और दूसरे पर बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे से शहद डाल दें। इसमें अपने घर में या कक्ष के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण पर नोट करें। ठीक है, क्या होगा उसके बारे में। चलिए इसके बाद आपका है अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है।